धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत इसे कदला ना करो। तुम लाख फसाते तो लाख सफाइयां दो तुम, लेकिन मैं तुम्हारी ये गलती जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। देखो, वक्त पे तो गधे को भी बाप बनाया जा सकता है ना। बहुत माफिया मांगी हमने, लेकिन वो नहीं मानता, बहुत जिद्दी है। अब सारा जेवर लुटवा दिया ना, अब बैठ के मातम करो। तुमने तो रिपोर्ट दर्ज करवाने जाना था ना। अरे तो क्या हो जाएगा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से? ये तो बहुत बुरी खबर है। तहसीन तो बहुत परेशान होगी। हाँ, जाहिद बता रहा था कि सुबह से तहसीन का रो रहा कि बुरा हाल है। अब्बू, हराम का पैसा हराम तरीके से निकल भी जाता है। बुरी बात है, ऐसी बात नहीं करते। अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। अच्छा, तुम तैयार हो जाओ, साथ चलते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं जाके तैयार होके आती हूँ। मेरे कपड़े भी निकाल देना। हाँ, मैं निकाल देती हूँ, जल्दी से आ जाए। और आमिर साहब? बेटा वो तो अपना बिजनेस कर रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है वो काम से लगा हुआ है। जाहिद की रिटायरमेंट भी करीब आ रही है। अच्छा हुआ उसने अपने बेटे को काम से लगा दिया। बिजनेस। ये सारा का सारा मेरा है? बिल्कुल, ये सब तुम्हारा। मेरी तरफ से शादी का पैगाम। तुम मुझसे शादी करोगी ना? कल ही समझो। तुम तो चौधरी से भी ज्यादा अमीर निकले। प्रपोजल में इतना जेवर, तो शादी भी कितने दोगे? शादी पर हाँ, शादी पर तो और ज्यादा दूंगा। हो मेरे सोना, अगर तुम मुझे ये तोहफे नहीं ना देते तो मैंने तो चौधरी के हक में हाँ कर देनी थी। खैर, अब तो ये पुरानी बातें हो गई। तुमने तो आज मेरा दिल जीत लिया है। पर खालिद बता रहा था कि इसने डीएसपी साहब से बात कर ली। पुलिस मुजरिमों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस भी मुजरिमों के साथ ही मिली हुई होती है। सारा जेवर हड़प कर जाएंगे पुलिस वाले। अरे बेटा, तहसीन कैसे हड़प कर लेंगे? कुछ ना कुछ तो वापस करेंगे ना वो लोग। 15 तोले जेवर एक दिन में नहीं बन जाता। उसमें तो 10 तोले की सिर्फ चूड़ियां ही थी और कोई छोटा मोटा जेवर। कैसे मैंने पैसे गिन गिन के सब कुछ जमा किया था। तुम भूल रही हो तहसीन, तुम्हारी बरी पे अम्मा जी ने 5.5 तोले का सेट और कड़े डाले थे तुम्हें। हाँ, दिए थे, मगर अब तो सब लुट गया ना। तो चच्ची, आप गई कहाँ थी? बाजार। आग लगे सौदा सल्फ को। मुझे क्या पता था कि मेरे घर से निकलते ही पीछे डाका पड़ जाएगा। तो उस वक्त सुबह सुबह दिन दिहाड़े कौन आ सकता है? जरूर किसी भेदी का काम है, जिसे मालूम था कि आप उस वक्त घर पर नहीं हैं। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। सुबह के 10 बजे गली में बहुत रौनक होती है और उस वक्त घर में किसी अजनबी का आना मुमकिन नहीं है। तो फिर ये काम किसी वाकिफकार का है चची जान, जिसे आपके आने जाने के टाइम का भी पता था और आपके घर का भी। नाजिया बिल्कुल ठीक कह रही है, और पुलिस भी इसी बात पे गौर कर रही है कि एक बार रौनक इलाके के अंदर एक या एक से ज्यादा लोग किस तरह घर में घुस के वारदात कर सकते हैं। तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है, सिर्फ 4 माह की बात है। फिर मामा, फिर मैं यहीं जॉब कर लूंगा। जॉब नहीं मिकी,
तुम यहाँ आके अपना बिजनेस संभालो। दानियाल भी बाहर चला गया है। खालिद खुद को बहुत तन्हा महसूस करते हैं। दानियाल भाई तो आपकी वजह से गए मामा। मेरी वजह से? ये तुम क्या कह रहे हो मिकी? आपने भाई की शादी सोमी भाभी से कराई। भाभी पाकिस्तान में रहेंगी नहीं ये भी आपको मालूम था, तो अब भाई का जाना इतना इश्यू क्यों हो रहा है? वो अगर चाहता तो सोमी को रोक सकता था। मामा ये महज झूठी तसल्ली है, छोड़े इन बातों को। यानी तुम भी दानियाल के नक्शे कदम पर चलोगे? मैं एटलीस्ट पाकिस्तानी लड़की से शादी करूंगा जब भी वापस आया तो। आपने भाई की शादी सोमी भाभी से कराई। भाभी पाकिस्तान में रहेंगी नहीं ये भी आपको मालूम था, तो अब भाई का जाना इतना इश्यू क्यों हो रहा है? ठीक है, तुम पेशेंट को ड्रिप लगाओ, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसे वकास बेटा? बैठिए। जी अंकल, कैसे आना हुआ? अच्छा वकास, काफी दिन से तुम घर नहीं आए। अंकल दरअसल मैं अपने क्लिनिक में इतना मसरूफ हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता। बेटा मैं तुमसे फौजिया के मुतालिक कुछ बात करने आया। जी कहिए। तुम यहाँ इतने मसरूफ रहते हो और वो वहाँ तड़प रही है। बेटा इस मसले का कुछ ना कुछ तो हल निकालना है। मसले का हल तो निकला हुआ। वकास बेटा अपनी जिद छोड़ दो, फौजिया को माफ कर दो। अंकल मैं उसे पहले भी माफ कर चुका। पहले वो हट धर्म थी, अब इल्जाम तराशी पर उतर आई है। पूरे खानदान में उसने मुझे बदकिरदार और बेहया मशहूर कर दिया है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। ऐसी ही बात है अंकल। जिन जिन लोगों से वो बकवास करती रही है उन सब ने मुझे आकर बताया है। देखें अंकल, मैंने कभी फौजिया के साथ कोई ज्यादती नहीं की। उसने जॉब नहीं छोड़ी, मैं खामोश रहा। उसने मेरी माँ की खिदमत नहीं की, न उनकी तीमारदारी की। मैंने कुछ नहीं कहा। मगर अब जबकि उसने मुझे बदकिरदार और बेहया कहा है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वकास बेटा मैं उसे समझाऊंगा। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बंधे हुए हाथों की तरफ देखो बेटा। मेरी खातिर उसे आखिरी बार माफ कर दो बेटा। अरे अंकल प्लीज मुझे गुनहगार मत करें, ऐसा ना करें प्लीज। बेटा मेरी खातिर आखिरी मर्तबा उस बेवकूफ को माफ कर दो। आइंदा कभी भी वो आइंदा की नौबत नहीं आएगी। मैं ऑलरेडी उसे डिवोर्स पेपर्स भिजवा चुका। प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं। ये तुम्हारी पढ़ाई गलत पट्टियों का नतीजा है। जब माँ अपने बेटे के गलत फैसलों को सराहे और उसकी हौसला अफजाई करे तो उसके साथ यही होता है। अरे सारी दुनिया की लड़कियां जॉब करती हैं, एक मेरी बेटी का जॉब करना जुर्म बना दिया गया है। जुर्म है, बिला जरूरत घर से बाहर रहना जुर्म है। जब वकास की माँ और वकास इस बात के लिए राजी नहीं थे तो फिर क्या जरूरत थी बिला वजह चंद हजार रुपए के लिए रोक जमाने की। मुझे इस बात से लाइल्म रखा गया। अगर मेरे इल्म में यह बात रहती ना कि फौजिया के सास इस जॉब के मुखालिफ हैं तो मैं पहले मना कर देता। तुमने मुझसे ये बात छुपाकर बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया रियाना। अब वो जॉब तो एक बहाना था, वकास दूसरी शादी करना चाहा। गलत, तुम्हारी अपनी इल्जाम तराशियों का नतीजा ही है। अभी देख लीजिएगा, वो उस नर्स से ना शादी कर लेगा। अब जिससे भी शादी करे ये हमारा मसला नहीं रहा। हमारा ताल्लुक तो उससे खत्म हो गया ना। अब बैठ के रो लो।
पहले एक बेटी की फिक्र थी, अब दो दो की परेशानी। आशियाने से निकल कर भी सुकून नहीं मिला। ये लो, उनको अब भी आशियाना याद आ रहा है। आशियाना के फाके याद नहीं आ रहे। यहाँ आके कितना पैसा मिला है ये नहीं देखते। न जाने अब्बू को वकास ने क्या क्या बताया होगा। तुम्हें भी उसको काबू करना नहीं आया। काबू कर लिया था, वो तो उसकी माँ के मरने से सारा काम खराब हो गया। और अब देख लीजिएगा, एक दो दिन में इत्तला आ जाएगी कि वकास ने उस नर्स से शादी कर ली। तुम्हारे एक भाई की यहाँ चोरी हो गई, दूसरे भाई की बेटी को तलाक हो गई। खुदा खैर ही करे। अलवीना, ये अफसोस का मकाम, तंज का नहीं। मैंने तुम्हारे दोनों भाइयों के घर अफसोस कर लिया था जाकर। तुम्हारा अपना बेटा भी तो तुम्हें छोड़ के चला गया। तुम मुझे ताने दे रहे, तुम्हारा बेटा भी तो था। इसीलिए मैं दूसरों के लिए कोई बात कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखता हूँ, दूसरों के नहीं। मैंने कहा भी था केस थाने में ना दें, क्या फायदा हुआ? सुबह शाम जलील करते हैं और चाय पानी का खर्चा लेते रहते हैं। वो इंस्पेक्टर कह रहा था कि बहुत जल्द हम असल मुजरिम को गिरफ्तार कर लेंगे। खाक, सिर्फ जबानी दावे। अगर उन्होंने तुम्हें तफ्तीश के लिए बुला लिया तो क्या कयामत आ गई? हमें चाहिए कि हम सब उनसे ताउन करें। वो बकवास करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने चोरी की है, मैंने अपनी माँ का जेवर चुराया है। अल्लाह, बेड़ा गर्क कोई पुलिस वालों का। खुद से तो कुछ होता नहीं है और दूसरों पर इल्जाम लगाते रहते हैं। भला बताओ, अपने घर से कोई सामान क्यों उठाएगा? इसीलिए मैंने कहा था कि रिपोर्ट दर्ज ना कराएं। जेवर तो अब आपको मिलने नहीं वाले। हाँ, खुआरी और जिल्लत जरूर मिलेगी। और खालिद चचा के वो जानने वाला इंस्पेक्टर जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा था। वो अपना काम कर रहे हैं। गलत काम कर रहे हैं। बस जाहिद, दफा करो इस जेवर को। मेरा बेटा तंग हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा जेवर। खत्म करवा दो ये केस। तहसीन, जज्बाती मत बनो। तफ्तीश करना उनका फर्ज है और इससे घबराकर हमने अपना केस वापस ले लिया तो फिर भूल जाओ हमेशा के लिए अपना जेवर। भूल गई हूं मैं अपने जेवर को। मेरे इकलौते बेटे को परेशान करके रखा हुआ है, ऐसे क्या फायदा? मेरे कारोबार में कितना नुकसान हो रहा है पता है? 3 दिन से काम पे भी नहीं गया मैं। बांध के बिठाया हुआ मुझे यहाँ पे, शहर से भी बाहर नहीं जाने देते। इन पुलिस वालों ने तो मेरी जिंदगी अजाब में डाल दी है। लानत भेजती हूँ मैं ऐसे जेवर पर। अपने बेटे का सदका वार दिया मैंने। जाहिद, हो गया फैसला, कल ही जाकर केस खत्म करवाओ। केस वापस ले लो। बस उस्ताद जी, बस बाद में प्रैक्टिस करेंगे। वो तेरा आशिक आया नहीं दोबारा, कई दिनों से गायब है। ये कहीं चोरी के जेवर तो नहीं लाया था? मेरी बला से ना आए भाई, मुझे तो जेवर चाहिए थे, वो मिल गए। अच्छा है जेल में रहे कमबख्त, मुझे इससे क्या। ये तौबा तौबा महनाज, तू बड़ी जालिम हो गई है। जाने किस माँ का जेवर लेकर आया। अच्छा है ना, इस बहाने उस कमबख्त से जान चुकी। फिर मैं किसी और के बारे में भी तो सोचूं। चौधरी को किस केस में फंसाएगी? चौधरी अपने किसी केस में खुद ही फंस जाएगा, बस तुम देखती जाओ। मीनाज, तू बड़ी जहरीली औरत हो गई है। तू तो मेरे से भी 2 हाथ आगे निकल गई। आखिर हैं तो हम कमीने ही ना। उस्ताद जी, मेरी पसंद है गाना तो सुनाओ। बेटा
बेटा सब्जी तो घर में कल की पड़ी हुई, बस तुम एक काम कर दो हमारा, एक आधा किलो टमाटर ला दो। जी आंटी, वो अम्मी गई थी पुलाव पका रही हूँ, वो भेजूंगी। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारी अम्मी बहुत ख्याल रखती है हमारा। और सच मानो हमारा जो दिल यहाँ लगा है ना, तुम लोगों की वजह से लगा है, वरना तो। आंटी हम आपके अपने ही हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जीते रहो बेटा, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। जाओ मेरा बच्चा टमाटर ला दो। ओ हाँ हाँ, देख लूंगा इन सबको। और परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे भी बंदे हैं और सियासी बंदा हूं, ठीक है। और कह दे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हाँ, चौधरी कमाल नाम है मेरा। चल 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 चल। क्या बात है कमाल, कोई प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। सियासी बंदा हूं, 10 झमेले होते हैं। अब हर बात तुझे बताऊं क्या? वो सफिया की शादी है, अगर आपकी इजाजत हो तो। क्यों बुलाया उसने? जी वो कार्ड। वो कार्ड तो रस्मी होता है, सबको भेज दिया जाता है कार्ड। तेरा मेरा नाम लिख दिया, कार्ड भेज दिया। वो कार्ड पे जाने वालों में से नहीं हूं मैं। जब तक तेरा ताया खुद बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा शादी में। और सियासी बंदा हूं, सियासी लोगों में मेरी बात है, साख है। हर रिश्तेदार के यहाँ गहरे के यहाँ उठ के तो नहीं जा सकता मैं। और तुझे क्यों जाना है शादी में? और सफिया ने तुझे जलील किया, बेइज्जत किया, फिर भी तू शादी में जाना चाहती है? इधर देख मेरी तरफ। क्यों? बिलाल ने आना है शादी में, इस वजह से जाना चाहती है? क्या हो गया है कमाल, आप फिर से मुझ पर शक कर रहे हैं? और तू बातें इस तरह करती है, दिमाग मेरा खराब करके रख दिया। कोई जरूरत नहीं शादी वादी में जाने की, घर में बैठ। बढ़िया, इस शादी में जाना है। हाँ हेलो। साहिब क्या हुआ है? जब से आए हो मुंह लटकाया हुआ है, आखिर मसला क्या है? बात बहुत बड़ी है, अगर तुम सुनोगी ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अरे बताओ ना। पुलिस स्टेशन से आ रहा हूं। फिर केस खारिज करवा दिया ना? हाँ। तो तुम क्यों इतने उदास हो? जेवर मेरा गया है, मैंने सब्र कर लिया, तुम भी कर लो। सब्र तो मैंने भी कर लिया, मगर दुख मुझे जेवर का नहीं, एतमाद का है। और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरा अपना बेटा मेरा एतमाद तोड़ देगा। तहसीन बेगम, ये चोरी किसी और ने नहीं, आमिर ने की है। फिर वही बकवास, पुलिस वालों की जबान बोल रहे हो तुम। तुम्हें अपने बेटे पर एतबार? टूट गया मेरा एतबार, सबूत देखकर आ रहा हूं। वहां अलमारी और ताले पर उंगलियों के निशानात जो पुलिस वालों ने उठाए थे, वो किसी और के नहीं, आमिर के हैं। तहसीन बेगम, रिपोर्ट आ गई है। ये क्या कह रहे हो जाहिद? क्या हुआ आपको? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? चोरी का पता चल गया क्या? हाँ, चोरी का भी और चोर का भी। कौन है चोर? तुम। क्या?
तुम मेरा जेवर पैसे सब कुछ उठा कर ले गए, वो सिर्फ तुम्हारा तो नहीं था, उसे मेरा भी था। तुम और तुम्हारे बेटों ने मुझे कटहरे में खड़ा कर रखा है। क्या मतलब? मतलब ये कि जाकर अपने पेरेंट्स को मना कर ले आओ, ताकि मेरे सर से ये अजाब उतरे। मैंने उन्हें घर से नहीं निकाला था। निकाह कब पढ़ाओगी? निकाह कोई अली बे का कायदा नहीं है जो इतनी आसानी से पढ़ाया जाए। तो अब मुश्किल क्या है? मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश तो पूरी कर दी है। धड़कने जिनसे बंधी हैं, उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मुहब्बत, बहता